Hey students, this is Nida. Welcome back to my channel English with Nida. Hope you all are doing well. So this is chapter 13, the correct use of some adjectives. Chapter 13 है last chapter on this topic of adjectives, जिसकी मैं complete playlist भी चैनल पर डाल दूंगी, वो आप एक्सेस कर सकते हैं. ऑल्सो नाउन की एक complete playlist है, सभी चैप्टर्स की जो भी नाउन से रिलेटेड चैप्टर्स थे वो आप एक्सेस कर सकते हैं. तो चैप्टर 13 में हम कुछ एडजेक्टिव्स के करेक्ट यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे. फॉर एग्जांपल सम, एनी, ईच, एवरी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. एडजेक्टिव्स का करेक्ट यूज़ सेंटेंस में किस तरह से होगा वो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश विद निदा फॉर मोर रिलेवेंट वीडियोज़ एंड लर्निंग ग्रामर परफेक्टली. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. This is chapter 13, the correct use of some adjectives. Some adjectives like some, any, ये इनका मीनिंग कुछ सिमिलर लग रहा है बट स्टिल ये कैसे डिफरेंट है और इनका करेक्ट यूज़ क्या होगा सेंटेंस में वो यहाँ से देखते हैं. So some, any to express quantity और डिग्री. ऑब्वियसली ये वर्ड जो है ये कुछ क्वांटिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पर. Some is used normally in affirmative sentence. जो affirmative sentence होंगे वहाँ पर some यूज़ होगा नॉर्मली, ये देखा गया है. मीन्स जब पॉजिटिव होंगे, मीन्स जिसमें इंटेरोगेशन नहीं होगा या फिर नेगेटिव नहीं होगा. ऑल्सो एनी जो वर्ड है ये मोस्टली नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है. नेगेटिव और इंटेरोगेटिव. और सम जो होगा वो अफर्मेटिव में. कैसे, एक एग्जांपल देख लेते हैं. आई विल बाय सम मैंगोज. आई विल बाय सम मैंगोज. तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ पर सम यूज़ हुआ. नेक्स्ट, आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज. यहाँ पर नॉट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर एनी आ गया. इसका सेंस से हम समझ सकते हैं क्लियरली कि सम कहाँ यूज़ होना चाहिए और एनी कहाँ पर. ओके, अगर हम यहाँ पर एनी की जगह सम लगाते हैं, आई विल नॉट बाय सम मैंगोज, तो ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है. तो इससे हम यहाँ पर देख सकते हैं. हैव यू बॉट एनी मैंगोज, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर. इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी एनी आ रहा है. तो ये यहाँ पर करेक्ट यूज़ हमने यहाँ पर देख लिया. इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनके करेक्ट यूज़ को. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं बट एनी कैन बी यूज्ड आफ्टर इफ इन अफर्मेटिव. अफर्मेटिव में सम आ रहा था लेकिन एनी को भी हम अफर्मेटिव में यूज़ कर सकते हैं अगर वो इफ के बाद आता है. जैसे इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू. ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ पर एनी यूज़ हुआ आफ्टर इफ. ओके, तो यहाँ पर एक रूल हम देख सकते हैं को लेकर. नेक्स्ट, सम इज यूज्ड इन क्वेश्चन. इसी के अपोजिट जो सम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ हो रहा था वो भी क्वेश्चंस में यूज़ हो सकता है. लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो कुछ ऑफर कर रहे हों या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हों उस सेंटेंस में, जहाँ पर सम यूज़ होगा क्वेश्चंस में. या फिर जैसे इस सेंटेंस में ऑफर कर रहे हैं कुछ, विल यू हैव सम आइसक्रीम, तो ये एक ऑफर हो गया, तो यहाँ सम आ गया. कुड यू लैंड मी सम मनी, एक रिक्वेस्ट है, सम आ गया. इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बट ऑफर और रिक्वेस्ट की फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर सम यूज़ हो सकता है. डिड यू बाय सम क्लोथ्स, तो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है येस का आंसर कि हाँ उसने बाय किए वो क्लोथ्स जो है. तो जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है एक्सपेक्ट द आंसर येस, उस क्वेश्चन में आंसर येस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर हम सम यूज़ करते हैं. तो ये दो रूल्स की बात हो गई है यहाँ पर, वो आप नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं ईच एंड एवरी. ये भी कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं कि ईच किसके लिए है और एवरी कहाँ पर है. तो यहाँ पे देखते हैं. ईच एंड एवरी आर सिमिलर इन मीनिंग. मीनिंग इनका सिमिलर है ऑब्वियसली, बट एवरी इज अ स्ट्रॉन्गर वर्ड. जो एवरी है वो स्ट्रॉन्गर वर्ड है देन ईच. तो इसका मीनिंग क्या है, ईच विदाउट एक्सेप्शन. जो एवरी है वो स्ट्रॉन्गर वर्ड है और उसका मीनिंग है ईच विदाउट एक्सेप्शन. एंड ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स. ईच जो होगा वो टू और मोर थिंग्स के लिए यूज़ होगा, बट एवरी जो होगा वो मोर देन टू थिंग्स के लिए. मीन्स अगर नेक्स्ट बात बोली जा रही है ईच डायरेक्ट्स अटेंशन टू द इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग अ ग्रुप. कोई ग्रुप है अगर, तो वहाँ उसमें जो इंडिविजुअल्स होंगे उन एक एक इंडिविजुअल को यहाँ पर ईच यूज़ हो सकता है. उस एक एक इंडिविजुअल को डायरेक्ट करने के लिए एक अटेंशन उसको इंडिविजुअल्स को अलग अलग दे रहे हैं. लेकिन जो टोटल ग्रुप होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे एवरी. एवरी जो है वो किसी इंडिविजुअल एक एक इंडिविजुअल के लिए यूज़ नहीं होता बट ईच होता है. So each is used only when the number in the group is limited. Also जब ग्रुप जो होगा वो लिमिटेड होगा या फिर डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ उस ग्रुप में कितने लोग हैं या कितनी चीज़ें हैं,
तभी हम ईच यूज़ करेंगे उसके लिए, लेकिन अगर इनडेफिनाइट नंबर होगा तो वहाँ पर हम एवरी यूज़ करेंगे उस ग्रुप के लिए। जैसे एग्जाम्पल्स में हम समझ सकते हैं, एवरी सीट वॉज टेकन, तो वहाँ पर कितनी सीट है कुछ कन्फर्म नहीं है, तो यहाँ पर एवरी आ गया है। 5 बॉयज़, यहाँ पर डिफाइन कर दिया नंबर। 5 बॉयज़ वर सीटेड ऑन ईच बेंच, ईच वन ऑफ दीज चेयर्स इज ब्रोकन। तो यहाँ पर इंडिविजुअल चेयर्स को यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं अटेंशन उसकी तरफ, तो ऑब्वियसली ये वर्ड यहाँ पर आ गया। ऐसे ही ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो सम, एनी एंड ईच, एवरी। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। नोट केयरफुली द यूज ऑफ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो लिटिल का मीनिंग, अ लिटिल का मीनिंग और द लिटिल का मीनिंग यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही है, मीन्स नॉट मच। अ लिटिल नॉट मच, द लिटिल नॉट मच। लेकिन फिर भी क्या डिफरेंस है? लिटिल मतलब नॉट मच, हार्डली एनी। यहाँ पर एक नेगेटिव मीनिंग है इसका कि हार्डली एनी। लिटिल हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग, ओके। अ लिटिल में क्या है? सम। अ लिटिल में पॉजिटिव मीनिंग है कि एटलीस्ट कुछ तो है। सम, दो नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं है बट कुछ है। और द लिटिल में नॉट मच बट ऑल देयर इज। यहाँ पर जो भी मीन्स अवेलेबल है, जो भी है वहाँ पर अवेलेबल। उससे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लिटिल के लिए, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, दैट इज ही इज नॉट लाइकली टू रिकवर। तो यहाँ पर एक नेगेटिव मीनिंग शो हो रहा है लिटिल यूज करके, दैट देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मीन्स यहाँ पर सेंस ये आ रहा है कि नॉट लाइकली टू रिकवर, रिकवर होना मुश्किल है। नेक्स्ट यहाँ पर सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है अ लिटिल में, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव मीनिंग शो हो रहा है, एटलीस्ट देयर इज अ लिटिल होप कि कुछ तो है, सम दो नॉट मच, ओके, दैट इज ही मे पॉसिबली रिकवर, पॉसिबिलिटी है, ओके। इस तरह से हम डिफरेंस देख सकते हैं इनका। द लिटिल में, द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड, जो भी है अभी, ऑल देयर इज, वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द लिटिल नॉलेज ऑफ कारपेंट्री दैट ही पॉजेस्ड, मीन्स जो भी है वहाँ पे, ही पॉजेस्ड, ही हैड, इस तरीके से आएगा सेंटेंस में जहाँ पे द लिटिल आ रहा है। द सेंटेंस मीन्स द नॉलेज ऑफ कारपेंट्री ही पॉजेस्ड, जो कारपेंट्री की नॉलेज है दैट ही पॉजेस्ड। वॉज नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे यहाँ पे द लिटिल का मीनिंग था नॉट मच बट ऑल देयर इज। वॉज नॉट मच बट ऑल दैट नॉलेज, जो भी है, ऑल दैट नॉलेज स्टूड हिम इन गुड स्टेट। आई होप ये यहाँ से क्लियर होगा इनका जो डिफरेंस है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इनका मीनिंग, ओके। नेक्स्ट देखते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनका करेक्ट यूज़ कैसे होगा सेंटेंस में। तो लेकिन देखा जाए तो लिटिल और फ्यू जो है वो सिमिलर ही है मीनिंग में। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है फ्यू का मीनिंग भी है नॉट मैनी, लास्ट में नॉट मच था, यहाँ पर है नॉट मैनी। जैसे लास्ट वीडियोज़ में हमने पढ़ा था मच और मैनी में डिफरेंस, क्वांटिटी एंड नंबर में डिफरेंस क्या होता है। तो लिटिल जो है वो कहाँ पर यूज़ हो रहा था? जहाँ पर चीज़ें अनकाउंटेबल्स थी, मतलब जो नाउन्स अनकाउंटेबल्स थे वहाँ पर लिटिल यूज़ हो रहा था। बट जो फ्यू है वो वहाँ यूज़ हो सकता है जो काउंटेबल है, जैसे पर्सन्स के साथ, पीपल्स के साथ, टाउन्स के साथ। तो ये डिफरेंस हम देख सकते हैं। और बाकी रूल्स जो थे लिटिल में वैसे ही रूल्स यहाँ पर है फ्यू में। तो फ्यू, नॉट मैनी, हार्डली एनी। फ्यू हैज़ नेगेटिव मीनिंग, जैसे लिटिल में नेगेटिव मीनिंग था। नेक्स्ट अ फ्यू, जैसे अ लिटिल में पॉजिटिव मीनिंग था कि एटलीस्ट कुछ तो है, सम। अ फ्यू हैज़ पॉजिटिव मीनिंग, तो यहाँ पर भी अ फ्यू में पॉजिटिव मीनिंग है एंड इज अपोज टू नन, कि कुछ ना होने से एटलीस्ट कुछ है। तो द फ्यू जो है उसमें उसका भी मीनिंग नॉट मैनी है बट ऑल देयर आर, जो भी है अवेलेबल चीज़ें, जो भी अवेलेबल है उस टाइम पर, उस कंडीशन में, उसकी बात हो रही है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्लियरली। जैसे लिटिल में उनके साथ यूज़ हो रहा था जो अनकाउंटेबल थे, बट यहाँ पर जो काउंटेबल चीज़ें हैं उनके साथ ये वर्ड यूज़ हो रहा है फ्यू। फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट। ऑल्सो ये सभी जो रूल्स हैं एडजेक्टिव्स के, नाउन्स के, ये सभी अंडरस्टैंड करने के लिए आप मेरे रिसेंट वीडियोस देख सकते हैं चैनल पर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट, फ्यू पीपल आर सो होपलेस एज ड्रंकार्ड, फ्यू टाउन्स इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरीज। यहाँ सभी में जो फ्यू यूज़ हो रहा है कि नॉट मच बट हार्डली एनी, यहाँ पर नेगेटिव मीनिंग है के वे में ये बात बोली जा रही है। जैसे लास्ट सेंटेंस है फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली, कुछ पारसी हैं जो गुजराती को करेक्टली लिखते हैं।
तो यहाँ पर फ्यू आ गया तो नेगेटिव मीनिंग शो हो रहा है। सेम एग्जाम्पल अ फ्यू में दिया हुआ है जहाँ पर पॉजिटिव मीनिंग होता है। अ फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली, यहाँ पर पॉजिटिव मीनिंग आ जाता है कि एटलीस्ट कुछ तो हैं, और यहाँ पर नेगेटिव ऊपर वाले में एटलीस्ट फ्यू कुछ पारसीज हैं जो गुजराती करेक्टली राइट कर सकते हैं, अपोज टू नन कि कुछ ना होने से। ओके, लास्ट वाला जो है द फ्यू, जैसे द लिटिल में हमने देखा, नॉट मैनी बट ऑल देयर आर। द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड, जो रिमार्क्स थे दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव। सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पर है द रिमार्क्स दैट ही मेड वर नॉट मैनी, जो उसने रिमार्क्स किए वो बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, बट ऑल दोज जो भी किए वर वेरी सजेस्टिव। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़, तो ये यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे कि इस तरीके के सेंटेंस में लाइक द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़, ही मेड। ओके, द फ्यू क्लॉथ्स दे हैड, जो भी है अवेलेबल। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर ऑल वेरी पुअर। द फ्यू क्लॉथ्स दे हैड वर ऑल टैटर्ड एंड टोर्न। ओके, सो आई होप ये सब क्लियर होगा। यहाँ से इनके करेक्ट यूज़ कहाँ पर हो सकते हैं सेंटेंस में, आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटेंस का सेंस समझ के। सो आई एंड अप हियर टुडे। एडजेक्टिव्स को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं चैनल पर जाकर एडजेक्टिव्स की। ऑल्सो इससे पहले नाउन की एक प्लेलिस्ट है, वो आप देख सकते हैं, जहाँ से आपको सेंटेंस में इनके यूजेस को लेकर हर एक रूल और डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, अच्छे से चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much for your time. Please do like this video and share this video and press the bell icon to receive regular notifications. Thank you so much. Bye bye.